पर जब आपको सशक्तिकरण प्रदान किया जाता है तो कैसे आप समाज में अपनी एक अहम भूमिका निभाती हैं। विमेन आर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी सशक्त प्रणाली के साथ कैसे औरतें अपने काम को टाइम बाउंड तरीके से करती हैं, इसका जिक्र कई बार प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री ये बात मानते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने आज 113वें संस्करण में भी किया, महिला उन्मुखी विकास यानी विमेन लेड डेवलपमेंट, और जिस विकसित भारत की नींव की हम बात करते हैं वो कितना अहम हो जाता है, इसमें महिलाओं की सक्रिय भूमिका कितनी अहम हो जाती है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। और लखपति दीदी की जो ये पूरी योजना है, इसने खाली परिवार को गरीबी से बाहर नहीं निकाला, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श के रूप में ये योजना खड़ी है। कई अगर हम बात करें ज़िलों की, तो कैसे उदाहरण स्वरूप ये ज़िले इस योजना को अपना रहे हैं, और ये योजना आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को जोड़ने के लिए चलाई गई, और इसके माध्यम से कैसे स्वरोजगार आपको मिलता है, और ये रोजगार की जो ताकत है वो आपके आत्मविश्वास को और कितना बढ़ाती है। ये नारी सशक्तिकरण का एक अहम प्रतीक बनकर सामने आई है लखपति दीदी योजना। और इस योजना के जरिए क्योंकि बीमा लाभ भी मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक पंथ दो काज के लिहाज से ये योजना जो है वो कैसे अहम है। जलगांव से हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये जो संवाद है, इससे पहले हमने तस्वीर देखी जब प्रधानमंत्री की आरती उतारी गई तो प्रधानमंत्री ने सम्मान भाव से नारी शक्ति को प्रणाम किया, और विमेन लेड डेवलपमेंट का सबसे सशक्त प्रमाण है लखपति दीदी योजना। देखिए, ये योजना एक तरह से क्रांतिकारी साबित हो रही है। जब इस योजना का ऐलान किया गया था, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, और हम जानते हैं कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। आप बैंक सखी के तौर पर देखिए, पशु सखी के तौर पर देखिए, ड्रोन दीदी के तौर पर देखिए, और ऐसे चुनिंदा जो बैंक सखी या फिर ड्रोन दीदी या पशु सखी, हम जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है जलगांव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। तो ये दरअसल एक स्वावलंबी बनाने की जो योजना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, और ग्रामीण महिलाएं वो अपने बल पर अपना रोजगार कर रही हैं। और एक तरह से कृषि की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम जानते हैं कि महिलाएं पहले से रीढ़ का काम करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे आगे जाकर उनको किस तरह से आधुनिक ट्रेनिंग मिले, किस तरह से उनको आसान कर्ज मिले, कैसे वो कृषि से जुड़े उद्योग धंधों में बेहतर तरीके से अपनी भागीदारी निभा सकती है। और होता क्या है, जब किसी गांव की एक महिला आत्मनिर्भर बनती है, कृषि सखी या ड्रोन दीदी या फिर बैंक सखी के तौर पर काम करती हैं, तो वो एक उदाहरण के तौर पर सामने आती है, और जो बाकी महिलाएं हैं उनको भी कुछ एक प्रेरणा मिलती है कि वो सिर्फ घरेलू कामकाज ही नहीं बल्कि कुछ अतिरिक्त आय के लिए इस तरह के खेती बाड़ी से जुड़ा काम कर सकती है। और हम जानते हैं कि आज लाखों महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं। जो 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया उसमें हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ से आगे बढ़ा जा चुका है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण इलाकों में एक तरह से क्रांति आ रही है, और दूसरी तरफ खेती बाड़ी को फायदा हो रहा है। जो हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है, जो हमें ऐसे कर्मियों की जरूरत है जो ग्रामीण स्तर पर ही रहकर जो छोटी छोटी चुनौतियां हैं उसमें मदद कर सकें, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, जब वो ड्रोन चलाकर रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल सकती है। इस तरह की योजना है, तो बहुत फायदा। चलिए, शिशिर भी हमारे साथ जलगांव से जुड़ रहे हैं। शिशिर, क्योंकि लखपति दीदी योजना पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनसे संवाद किया है, नया बिजनेस शुरू करने के लिए प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और स्किल डेवलपमेंट, यानी इसकी भी पूरा प्रावधान है इस लखपति दीदी योजना में, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है महिलाओं को। बिल्कुल, देखिए आंचल, इस वक्त अगर बात करें तो लखपति दीदी आखिर क्या है? सिर्फ पैसा कमाना हालांकि उसमें एक माध्यम नहीं है। उसका अगर उद्देश्य अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को सशक्त करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करना है, लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उद्यमिता को भी बढ़ावा देना है और रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने हैं। और लखपति दीदी के जरिए अगर हम ज्यादा से ज्यादा जो है उनको इस वक्त इस योजना के माध्यम से रोजगार मिला है, साथ ही साथ उनकी जो आय है
उसमें बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए लखपति दीदी ये नाम हालांकि को दिया गया। कई लखपति दीदियों से पिछले 2 दिनों में क्योंकि कई लखपति दीदियों को महाराष्ट्र के जलगांव में आई है इस कार्यक्रम के लिए आई है, तो हमने उनसे पूछा कि आप लखपति दीदी कैसी बनी। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि लखपति दीदी जो है वो काफी रिमोट प्लेसेस से आती है, काफी दूर दराज के इलाकों से आती है। मैंने कहा कि उस वक्त घर से बाहर ग्राम पंचायत में जाना भी उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन आज का ऐसा वक्त वो देख रही है जब वो अपना स्वयं का उपयोग करती है, बिजनेस कर रही है, फिर चाहे वो आचार हो, पापड़ बनाने का छोटा मोटा व्यापार के साथ साथ तो एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि एक सबसे पहली बात तो उनको एक मेंटरशिप, एक ट्रेनिंग। ये बहुत अहम बात आपने शिशिर कही है कि प्लेटफॉर्म है और ये चित्र कितने सजीव और कितने रोमांचकारी हैं कि अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए जब आप आर्थिक तौर पर आत्मशक्त होते हैं तो किस तरह की ऊर्जा और आत्मविश्वास आप में आता है। हमारे साथ क्योंकि जलगांव से शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ गए। शैलेंद्र, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते थे उससे महिलाएं जुड़ती थी और अपनी आर्थिक आय को बढ़ाती थी और उस लिहाज से जब प्रशिक्षण का आपको साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं आय में बढ़ोतरी होती है और आपके अस्तित्व को एक नई पहचान मिलती है। यानी अब आपको आपके नाम और काम से जाना जाता है, जो सबसे बड़ी बात है इस योजना की। शैलेंद्र, कौन सा कैमरा आता है शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? चलिए, शैलेंद्र और शिशिर के पास हम कुछ देर में जाएंगे जब तक हम उनकी आवाज़ सुन पाएं। लेकिन ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देखिए अलग अलग आपको, जैसे देखिए यहाँ लिखा है पशुधन उद्यमी, यानी अलग अलग क्षेत्र से जो जुड़े हुए उद्यमी हैं, महिला उद्यमी, उनसे प्रधानमंत्री संवाद करते हुए। शैलेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र, सवाल मेरा ये था, हालांकि शिशिर से हम बात नहीं कर पाए, सवाल ये है शैलेंद्र कि महिलाओं के अस्तित्व को जो एक पहचान मिली है उनके काम से, जिसमें आय में बढ़ोतरी साफ तौर पर अंकित है इस योजना की वजह से, ये पहचान किस तरह से आपको आत्मविश्वास से लबरेज बनाती है, ये आज हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट में देख रहे हैं। देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू है लखपति दीदी योजना, कृषि सखी योजना का कि एक तो महिलाओं की आय सुनिश्चित होती है, जिससे उनकी जो छोटी मोटी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं, और इसके लिए जो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जो उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, सरकार की तरफ से समर्थन दिया जाता है, उससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, भरोसा आता है और वो बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। और तीसरी बात है कि जो हमें बड़े स्तर पर ग्रामीण लेवल पर स्किल्ड लोगों की जरूरत है, अब वो एग्रीकल्चर में हो, पशुपालन में हो, ड्रोन चलाने को लेकर हो, वो जरूरत पूरी होती है। तो आप देखिए कि ग्रामीण महिलाएं जब आगे आकर, वो महिलाएं जो घरों में रहती थी, जब वो खेती बाड़ी के आधुनिक तरीके सीख रही हैं, बैंक जा रही हैं, पशुपालन के लिए लोन ले रही हैं, अचार या कोई छोटा मोटा उद्यम बनाने के लिए लोन ले रही हैं, सरकार उनको समर्थन दे रही है, तो उससे एक क्रांति पनप रही है जो ग्रामीण इलाकों में दिखती है, जो इन तस्वीरों में दिखती है, वो कॉन्फिडेंस दिखता है इन ग्रामीण सखी महिलाओं में, कृषि सखी महिलाओं में, इन ड्रोन दीदी में, इन पशु सखी महिलाओं में, कि वो कोई भी काम करने के लिए सक्षम है अगर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिले और सरकार उन्हें ट्रेनिंग दे। तो वो आप एक कह सकते हैं कि उसको बहुत विस्तार केंद्र सरकार दे रही है। यही वजह है कि जब ड्रोन दीदी और कृषि सखी जैसी लखपति दीदी 3 करोड़ बनाने का ऐलान हुआ था, आप देखें कितनी रफ्तार से वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है योजना। बिल्कुल। और इसमें यहाँ पर ये भी देखना होगा शैलेंद्र कि जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हम बात करते हैं, देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, पहले ये माना जाता था कि भाई आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपने शिक्षा हासिल की, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक लंबा सफ़र तय करने के बाद एक अच्छी खासी आप एंटरप्रेन्योरशिप से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से महिला उद्यमी, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को